हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। जैसा कि अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का वीडियो कंप्लीट किए हैं, तो हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशंस की बातें करेंगे। एक बेहतरीन टॉपिक है 12th बोर्ड के हिसाब से और किसी भी एग्जाम के हिसाब से, लेकिन फिलहाल अभी तो हम 12th बोर्ड पर ही काम कर रहे हैं। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ PYQ इंपॉर्टेंट्स बनाएंगे। इस पे भी एक दो वीडियो बनाएंगे हम कंप्लीट करने के लिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे खूबसूरत सा टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये आप इस टॉपिक को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ में कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी भर भर के आएगा, है ना। तो शायद 12th का भी आखिरी टाइम चल रहा है, एग्जाम नजदीक है, तो हमको पता है डिफरेंशिएशन भी आपका कंप्लीट होगा, हमने करवाया भी, और इंटीग्रेशन भी आपका कंप्लीट होगा और हमने कराया भी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो अभी हम लोग बात करेंगे डिग्री और ऑर्डर पर। किस पर बात करेंगे? डिग्री और ऑर्डर पर। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का भी है, लोगों को बना हुआ रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा हम प्रयास करते हैं इस कंफ्यूजन को हटाने का। क्या है देखिए, सबसे पहले तो सबका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अधिक से अधिक कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, है ना। इसको थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। तो सर कंप्लीट क्यों नहीं है? कंप्लीट इसलिए नहीं है मित्र, क्योंकि इसको भी बाहर में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है। थोड़ा कर लीजिए। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को करने आता ही है, चेन रूल के माध्यम से कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा बताइए? ये पावर वाला है तो पावर बाहर होगा, पावर में से एक माइनस होगा, तो 3dy/dx का होल स्क्वायर होगा। फिर पावर के अंदर जाएंगे और dy/dx का करेंगे, और dy/dx का जो हो जाएगा वो d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, i = 0। हमने इसे डिफरेंशिएट किया, कुछ नहीं किया, पावर बाहर करके पावर में से एक माइनस किया, फिर पावर के अंदर गए तो पावर के अंदर मिला dy/dx, और dy/dx का कितना होता है? d2y/dx स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अब हो गया ये। अब बताइए इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? dy/dx का मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, और d2y/dx स्क्वायर का मतलब हुआ सेकंड डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ? दो बार ना। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर इसका 2। ऑर्डर 2। पहले हम ऑर्डर पे बात करेंगे, बाद में डिग्री पर आएंगे। ठीक है। मैक्सिमम ये dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव है और d2y/dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर हमारा 2 हुआ। फिर यहां देखिए, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम हुआ है 2 बार, तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा? 2। यहां की बात कर लेते हैं, यहां की बात कर लेते हैं। यहां एक काम करिए, यहां सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर है ना, अगर किसी क्वेश्चन में साइन ट्रिगो वाला चीज आ जाए, या लॉग वाला चीज आ जाए, या इनवर्स वाला चीज आ जाए, तो सबसे पहले इन लोगों के आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाने का प्रयास करिएगा। ध्यान से हमारा बात सुनिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहीं ट्रिगो दिखाई दे दे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये दिखाई दे दे, लॉग दिखाई दे दे, इनवर्स ट्रिगो दिखाई दे दे, तो सबसे पहले उन लोगों के आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाने का प्रयास करते हैं हम लोग। आपको पता भी होगा, अगर हम यहां आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाएं तो यहां पर हमारा साइन ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए? यहां से हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल टू
साइन इनवर्स x प्लस वाई, हटा दिए ना। अब ऑर्डर और डिग्री निकालिए, तो बताइए मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है भाई? एक बार, तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा? ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा। हो गया, बाद में आएंगे डिग्री पर। यह आइए, यहां देखिए मैक्सिमम, अच्छा यहां एक बार और यहां 2 बार, मतलब मैक्सिमम 2 बार, तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया? 2। फिर यहां बात आते हैं, देखिए फिर से लॉग आ गया, इसके आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आपको पता है, लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब क्या लिखा रहता है? ई लिखा रहता है। लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब क्या लिखा रहता है? ई। तो लॉग का वैल्यू इतना के बराबर है, तो आप लोग जानते हैं कि लॉग जिसके इक्वल हो वो नंबर बेस के पावर में जाता है, यानी ई के पावर में 4y। अब बराबर कौन लिखा जाएगा? आर्ग्यूमेंट d2y बाय dx स्क्वायर अब प्लस 3x। अब निकालिए ऑर्डर डिग्री। जी सर ये तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका ऑर्डर सर हम 2 लिख सकते हैं, ऑर्डर हम 2 लिख सकते हैं। हो गया, यहां देख लीजिए, यहां देखिए, अगर यहां हटा लीजिएगा तो हटाइएगा भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर यहां से साइन इनवर्स हटाते हैं, अगर आप यहां से साइन इनवर्स हटाइएगा तो उधर जाके साइन लगेगा, मतलब dy बाई dx बराबर साइन d2y बाई dx स्क्वायर अब प्लस 4। थोड़ा इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिएगा, इस 6 नंबर एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे यहां आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाने का प्रयास किए, तो इधर तो हट गया, लेकिन फिर से उधर जाके आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव आ गया। लेकिन इस एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाए थे तो साइन उधर गया था, तो आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव दोबारा नहीं आया था। यहां देख लीजिए, यहां भी लॉग के आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाए थे, तो लॉग जब उधर अपना रूल लगाया तो आर्ग्यूमेंट से जो डेरिवेटिव हट गया, जब अपना रूल लगाया तो फिर से आर्ग्यूमेंट में कहीं भी डेरिवेटिव नहीं आया। नहीं समझे हमारा बात? देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 को बढ़िया ढंग से ध्यान दिया जाए। यहां देखिए, आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हटाने का प्रयास किए, तो साइन जब इधर ले गए तो आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हट गया, और यहां जो साइन इनवर्स बना इसके आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव नहीं है, मतलब ठीक है। लेकिन यहां जो हटाने का प्रयास किए हैं, तो इस तरफ तो आर्ग्यूमेंट से डेरिवेटिव हट गया, लेकिन फिर से ये साइन इनवर्स उधर जाकर साइन बना, तो फिर से साइन के आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव आ गया। सर ये क्या लोचा है, एक जगह हट जाता है, एक जगह हटाते भी है फिर भी नहीं हटता है। तो सुनिए क्या लोचा है, बताएंगे। पहले ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हर एक अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो कर दीजिएगा, हर एक डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव मौजूद है उसको देख लीजिएगा, वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब डिग्री क्या है सर? डिग्री जहां से आप ऑर्डर निकाले हैं ना, उसका पावर देखिए। ये ऑर्डर 2 आप यहां से निकाले हैं, है ना? तो बताइए तो इसका होल पावर कितना है? सर कुछ नहीं, मतलब क्या 1, इसका मतलब डिग्री 1 हो जाएगा, है ना? जहां से आप ऑर्डर निकाले हैं उसका होल पावर देखिए, उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे यहां ऑर्डर आप यहां से निकाले हैं, तो इसका होल पावर कितना है? 2, तो सर डिग्री हो जाएगा 2, डिग्री भी संयोग से 2। जहां से आप ऑर्डर निकालते हैं ना, उसका पावर देखिए, उसको डिग्री बोलते हैं। इस केस में ऑर्डर आप यहां से निकाले, यहां से, तो बताइए इसका होल पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1, मतलब इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा हमारा? 1। चलिए उसके बाद आइए, यहां देखिए, यहां ऑर्डर आप यहां से निकाले हैं, इसका होल पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1, मतलब इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 1, डिग्री इसका भी कितना हो जाएगा? 1। चलिए यहां देखिए, यहां आप ऑर्डर यहां वाले से निकाले हैं, तो इसके होल पावर में कुछ नहीं तो कितना है? 1, तो डिग्री हो गया। मतलब ऑर्डर आप जहां से निकालते हैं ना, उसका पावर देखिए, ऑर्डर आप जहां से निकालते हैं उसका पावर देखिए, उसी को डिग्री बोलते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से समझिए। कहिएगा सर इसमें तो हम ऑर्डर यहां से निकाले हैं, तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो सर 1 मान लो, डिग्री 1 हो जाएगा ना।
ऑर्डर इसका सही है, ऑर्डर सही है कि 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 हुआ है। ऑर्डर सही है कि 2 होगा, लेकिन डिग्री में दिक्कत है। सुनिए डिग्री का रूल क्या कहता है। डिग्री का रूल कहता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर तब देखिएगा जब ट्रिगो के आर्ग्यूमेंट में, लॉग के आर्ग्यूमेंट में और इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव नहीं हो तब। लेकिन यहां देखिए तो ट्रिगो के आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव है, नहीं होना चाहिए था डिग्री निकालने के लिए। सर तो क्या करें? तो इस तरह के केस में डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। देखिए इस एग्जाम्पल में भी आर्गुमेंट में डेरिवेटिव था, लेकिन हटाने का प्रयास किए थे तो हट गया था। लेकिन यहां भी आर्गुमेंट में डेरिवेटिव है, हटाने का प्रयास किए थे लेकिन हटा नहीं, फिर उधर जाके पकड़ लिया। तो डिग्री तब निकालना है जब आर्गुमेंट में डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे। किसके आर्गुमेंट में? ट्रिगो के आर्गुमेंट में, इनवर्स के आर्गुमेंट में, लॉग के आर्गुमेंट में। अगर डेरिवेटिव नहीं दिखाई दिया तब जाके हम लोग डिग्री सोचते हैं, और अगर दिखाई दिया, हटाने से भी अगर नहीं हटा, तो डिग्री लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो होगा ही। ऑर्डर हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ में आ गया क्या? यस सर। इसको नोट जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिग्री और ऑर्डर से बाहर आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिक से अधिक जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। लेकिन तब निकालिएगा डिग्री जब ट्रिगो के आर्गुमेंट में, लॉग के आर्गुमेंट में और इनवर्स ट्रिगो के आर्गुमेंट में डेरिवेटिव नहीं हो तब। अगर है तो हटाने का प्रयास करिए, हट गया तो ठीक है डिग्री होगा, लेकिन अगर नहीं हटे आर्गुमेंट से डेरिवेटिव तो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। समझ गए? अभी हम कुछ क्वेश्चन भी बता रहे हैं आपको, अब वहां भी कुछ ऑर्डर डिग्री टाइप का चीजें चर्चा करते चले जाएंगे। आइए, अभी जो क्वेश्चन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप का सेक्शन चलता है। एक चलता है सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, एक चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालिए। बस यही चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का काम कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब समझे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इस बार किसका बनाना है, कैसे बनाना है, सोचिए थोड़ा। आइए समझाते हैं। आइए पहले सोचते हैं किसका बनाना है। क्या लिखा हुआ है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। पैराबोला का निकालना है। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और एक्सिस जो है वो पॉजिटिव वाई पर है। मत इस प्रकार से ये तो आपको पता होना चाहिए ये अपवार्ड पैराबोला है, और अपवार्ड पैराबोला का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है ना। लिख लिए इक्वेशन, ये आपको याद होगा, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थॉट है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हम लोग यहीं से निकाल लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कैसे?
इसमें एक बहुत अच्छी बात सोचना पड़ता है जिसका नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? अच्छा बता, इसमें x और y तो वेरिएबल है, लेकिन a क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू पता नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर इस बात का क्या मतलब है? तो इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना हो हम उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? एक, तो हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का एक तरीका होता है, इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट जितना दिखाई दे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको पता नहीं हो। जैसे यहां x और y वेरिएबल है, a एक कांस्टेंट है लेकिन a का वैल्यू पता नहीं है। 4 भी एक कांस्टेंट है लेकिन 4 का वैल्यू पता है, इसे एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहा जाता है 4 को। लेकिन a का वैल्यू पता नहीं ना है, इसलिए a को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, करिए एक बार। चलिए कितना हो जाएगा ये? 2x इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा? dy बाई dx। एक बार हम डिफरेंशिएट कर दिए, अब तो करना नहीं है। मतलब एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला है और एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। अब हमको इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है उसको हटा देना है। या तो आप इससे a का वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, या इससे a का वैल्यू निकाल के उसमें रख दीजिए, जो आपको ठीक लगे। लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना पड़ता है। हटाइए, कैसे हटाएंगे? एक काम करते हैं, इसी को लेकर बढ़ते हैं। 2x बराबर यहां क्या लिखा है जी? 4a। तो आप क्या करिए, जो आपके पास जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला कितना है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो क्या आप यहां से 4a का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय वाई ला सकते हैं ना? यस सर, ये तो ला सकते हैं। रख दीजिए यहां पर डायरेक्ट 4a जब रख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू कितना? dy बाय dx। देखिए हट गया। अब इसी को आंसर कर लीजिए, एक x से एक x कट गया, तो यहां से कितना आ गया? 2 इक्वल टू एक्स बाय वाई इंटू dy बाय dx। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2y इक्वल टू आ जाएगा x dy बाय dx, और ये प्लस उधर चला गया माइनस में, तो x dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जितना कांस्टेंट रहता है उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उस कांस्टेंट को हटा देते हैं। हो गया, आंसर आ गया। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोचो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, बोलेगा इसका ऑर्डर बताओ। तो बताओ ऑर्डर मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। तो ऑर्डर हुआ 1 डिग्री। डिग्री मतलब इसी का पावर। तो बता इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो डिग्री भी इसका 1 हुआ, मतलब इसका ऑर्डर भी 1 और इसका डिग्री भी 1। हो गया, समझ में आया हमारा बात? चलिए और भी अभी ढेर सारा क्वेश्चंस कराएंगे, इस पर कंप्लीट करवाएंगे। ये नोट जल्दी से करिए तो इसको। तो आइए बच्चों, मिलते हैं फिर से अगले सवाल के साथ। फिर से कहा गया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। अच्छा, एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच करता है, वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच करता है। तो ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं। देखिए तो जो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच करे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को टच करना चाहिए ऑरिजिन पर, तो ये हमारा ऑरिजिन है। तो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच करे मतलब ऐसा वाला सर्कल ना, ऐसा वाला, ऐसा।
ऐसा खींचने को हम इधर से भी खींच सकते थे, लेकिन हम कोई एक ही खींच के आपको समझा रहे हैं, चिंता मत करिएगा। तो देखिए y एक्सिस को ओरिजिन पर जाके टच कर दिया, ये हमारा ओरिजिन है। खींचने को आप इधर से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन खैर हमारा इसी से काम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब बताइए कि y एक्सिस, ये सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करा, इसका क्या करें, कैसे इक्वेशन लिखें? आइए बच्चों, आपको पता होना चाहिए। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, घबराइए नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अब प्लस c बराबर 0, ये पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इसका इक्वेशन आ जाएगा। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन कहलाता है, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। सर क्या करोगे मॉडिफाई, आइए करते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन, ये बात तह तक याद रखिएगा एकदम, कि ये जो सर्कल है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। याद रखिए दुनिया का कोई भी इक्वेशन या कोई भी कर्व ओरिजिन से अगर पास करे तो उनके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई देना चाहिए। सी तो गया। चलिए उसके बाद आप गौर से देखिए, इस सर्कल का सेंटर शायद एक्स पर लग रहा होगा आपको। इस सर्कल का सेंटर किस पर हो सकता है, एक्स पर। तो एक्स पर अगर सेंटर है तो एक्स का ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का तो वैल्यू 0 होगा। नहीं, अगर सर्कल का सेंटर एक्स पर है तो सिर्फ एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्कल का इक्वेशन जब दिया रहता है तो सेंटर सर्कल का निकालने के लिए हम लोग एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट का यूज करते हैं। सेंटर का फॉर्मूला याद है ना, सेंटर का फॉर्मूला जो होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है ना। 11th की बातें समझा रहे थोड़ा सा। किसी भी सर्कल का अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो सोच लीजिए यहां सेंटर का तो y 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ y वाला टर्म ही क्या होगा, 0, खत्म होगा ही नहीं। तो बताइए बच क्या गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना बचा बता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0 हो गया। सर ये क्या कर दिए, आइए आइए फिर समझाते एक बार। दुनिया का कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ओके, फिर क्या किए, ये सर्कल y को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका सेंटर जो है x पर होना चाहिए, और सेंटर x पर होने का मतलब सिर्फ x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा। और हमको पता है कि सर्कल के सेंटर को फाइंड करने का तरीका है -1/2 x का कोफिशिएंट कॉमा -1/2 y का कोफिशिएंट। तो सोचो अभी सेंटर का y 0 है, इसका मतलब y कोफिशिएंट वाला टर्म होगा ही नहीं, तो y कोफिशिएंट वाला टर्म को हटा दिया, तो बच गया यही 3। मतलब ये जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx बराबर 0, ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन को टच कर रहा है, लेकिन कहां पर, ओरिजिन को, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। ये एक ऐसा सर्कल है जो वाई एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, ओरिजिन पर। हो गया। कल होके मान लो कहता एक ऐसा सर्कल लिखिए जो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy लिखते। एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट तो गायब कर देंगे ओरिजिन की वजह से।
एक्स को टच करेगा इसका मतलब क्या हुआ, वाई पर हुआ ओरिजिन। अब वाई पर ओरिजिन है तो सिर्फ वाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो ये एक्स वाला फिर काट देंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy बचेगा। समझ गए? अगर आप इसको सेंटर को मान के निकालते तो थोड़ा लेंदी हो जाता, ऐसे दिमाग लगा के बनेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चले अब आइए, ये हमारे पास मिला इक्वेशन। अब इसी से हमको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बनेगा तो बताइए, इसमें कितने कांस्टेंट हैं? सर एक ही तो लग रहा है जी, तो करिए इसको एक बार डिफरेंशिएशन आप करिए। कितना हो जाएगा डीसी 2x, वाई स्क्वायर का चेन रूल लगाएंगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए फिर 2g कांस्टेंट बाहर, x का कितना हो जाएगा 1, खत्म, बराबर 0। फिर से अब आपको इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज करके g हटा लेना है। एक काम करते हैं ना, यहां से g निकाल के उसमें रख देते हैं, मतलब यहां से 2g बराबर माइनस 2x माइनस 2y dy बाई dx निकाल लेते हैं और इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा है फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, और 2g का वैल्यू कितना है माइनस 2x माइनस 2y dy बाई dx। अब बगल में x बराबर कितना 0। आइए सॉल्व करिए, तो x का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहां x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में से ये चला गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0 बचा। हो गया आंसर, खत्म। इस तरीके से ऐसे समझ गए, ऐसे। हाँ बस थोड़ा सा ना कोशिश करना पड़ेगा, चिंता नहीं करिए। क्या है, अभी हम बहुत जल्द जो है आप लोगों के मदद रहा तो हम शुरू करने वाले हैं 10th का फुल कोर्स, 11th का फुल कोर्स और 12th का फुल मैथ्स कोर्स यूट्यूब के माध्यम से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नए सवाल के साथ। ये फिर से, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल है, चलिए, जो दोनों एक्सिस को टच करता है, लेकिन किधर जाकर के, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पहले बना लीजिए सेकंड वाला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, आई यानी ऐसा सर्कल है इस बार। कुछ इस प्रकार से, चलिए देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में ये सर्कल जो है वो दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। थोड़ा ये सर्कल नहीं लग रहा है एग्जैक्ट, अच्छा कोई बात नहीं सर, हम लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, आइए तो देखिए, तो क्या करेंगे, अच्छा ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए सेंटर है ना, ये वाला डिस्टेंस हमारा रेडियस के बराबर होता है, ये वाला डिस्टेंस भी हमारा रेडियस के बराबर होता है, और आपको पता है ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड का x निगेटिव y पॉजिटिव होता है ना। तो यहां ना सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग 11th में पढ़े होंगे, इज फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर ये h के क्या है, h है सेंटर का x कोऑर्डिनेट, जो माइनस r है तो ये प्लस r हो जाएगा,
फिर y माइनस के है सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो r है, ये r का स्क्वायर हो गया इक्वल टू r स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2rx, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2rx, सॉरी माइनस 2ry, i इक्वल टू में r स्क्वायर कैंसिल कर दिया जाए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो क्या क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर बचा, फिर यहां से क्या क्या बच गया, इन दोनों में से अगर हम 2r कॉमन कर लें तो x माइनस वाई इन सॉरी चलिए क्या कर लें, अगर हम इन दोनों में से अगर 2r कॉमन कर लें तो x माइनस वाई इंटू 2r बचा और बगल में r स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। यही है हमारा इक्वेशन, इसी से आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो ये प्लान किया जाए ना कि इसे डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार, एक ही तो अननोन दिख रहा, एक ही तो कांस्टेंट दिख रहा है r, इसे हम एक बार करेंगे, है ना। आर ही ना दिख रहा है कांस्टेंट, आर एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना होता है उतना ही बार ना डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक ही तो है तो एक ही बार करिए, चलिए करिए तो करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये कितना हो जाएगा 2y dy बाय dx हो जाएगा, चलिए प्लस देखिए 2r तो हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 माइनस y का हो जाएगा कितना dy बाय dx, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मित्र, आइए तो r स्क्वायर हमारा कांस्टेंट तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या बोले थे आपको, इन्हीं दोनों का यूज करके r हटाना है, तो कैसे हटेगा r, ये दिमाग लगाना है कैसे r हटेगा, तो एक काम करिए r का वैल्यू आपको निकाल के या तो उधर से इधर या तो इधर से उधर कुछ तो पुट करना पड़ेगा, जो आपको उचित लगे करिए। एक काम करते हैं, मजबूरी है हमारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से r का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, करें आइए। तो पहले हम यहां से r का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, कितना है तो ये हो जाएगा 2r इंटू 1 माइनस, अच्छा dy बाय dx को हम चाहें तो y प्राइम भी लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा लगेगा देखने में, बराबर प्लस में उधर गया तो माइनस में 2x, प्लस में उधर गया तो माइनस में 2y, y प्राइम हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये डिवाइड में भेज दीजिए, तो डिवाइड में भेज दीजिएगा तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर माइनस 2x माइनस 2y y प्राइम, अब बट्टे ये डिवाइड में 1 अपॉन 1 माइनस y प्राइम हो गया। देखिए तो जी, इसको भी इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दिए, 2r का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस यहां से हम r, अच्छा एक काम करिए ना, ऊपर से 2 यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, तो r बराबर कितना बचेगा माइनस x प्लस वाई वाई प्राइम, और नीचे में कितना बचेगा 1 माइनस वाई प्राइम, है ना। मतलब क्या, क्वेश्चन आसान है। अब ये r निकल गया, हम इस r को इस फर्स्ट में पुट कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके नोट जल्दी से थोड़ा करिए तो पुट कर देते हैं हम, है ना। चलिए आइए, सर पुट तो हम लोग भी कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं हम कर देते हैं, आइए। सारी बात तो खुद ही बोलते हैं। देखिए थोड़ा हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, थ्योरी नहीं हम बता पा रहे हैं, हम सिर्फ PYQ को सॉल्व करवा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा जो आपको दिक्कत भी हो रहा होगा हमारी बातों को समझने में, उसके लिए हमें क्षमा करें, ठीक है। चलिए आइए, फ्रॉम फर्स्ट पुट करते सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
x माइनस वाई इंटू 2, अब बगल में r का वैल्यू कितना है हमारे पास, चलो जो एक काम करो ना, इस माइनस को नीचे तो नहीं मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई वाई प्राइम, इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये y प्राइम -1 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा है। चलिए x प्लस वाई वाई प्राइम अपॉन कितना, y प्राइम -1, चलिए रख दिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, 2 का 2, बगल में r का वैल्यू पुट कर दिए, फिर आया r स्क्वायर, तो पुट करिए, r का वैल्यू कितना है हमारे पास, x प्लस वाई वाई प्राइम अपॉन y प्राइम -1 का होल स्क्वायर। चलिए इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ गए क्या, हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आया वहां से r निकाला, अब उस r को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है लास्ट में r अननोन हटाना पड़ता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना पड़ता है। तो चलिए आइए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए कितना हो जाएगा बताइए, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना जाएगा 2x माइनस 2y, और ये x प्लस वाई वाई प्राइम, नीचे में होल कर देते हैं y प्राइम -1। चलिए ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला हो गया, लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर y प्राइम का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy y प्राइम, नीचे वाला भी रहने दीजिए, इसको y प्राइम -1 का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, हो गया। चलिए एलसीएम भी ले लीजिए, सब काम साथ साथ करिए। आइए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे वाई प्राइम, तो वाई प्राइम -1 का होल स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्राइम -1 का होल स्क्वायर से। चलिए फिर यहां पर कितना बचेगा, 2x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई वाई प्राइम, y प्राइम -1 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम से y प्राइम -1 एक बार लिखा जाएगा। चलिए प्लस ये पूरा एलसीएम से कैंसिल हो गया, तो कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 2xy y प्राइम इक्वल टू 0, है ना। चलिए इसको बैक क्रॉस मल्टीप्लाई कर खत्म कर सकते हैं, ऊपर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्राइम -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम -1, और बगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर अब प्लस 2xy वाई प्राइम इक्वल टू 0। एक स्टेप और करके हम लोग नहीं करें, छोड़ रहने दीजिए, अब क्यों स्टेप करिएगा, है ना, मन करे तो आगे सॉल्व करिएगा, इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करने का, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का, नहीं तो आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं, आपका ये आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन, है ना। हाँ अलग बात है थोड़ा सा सर बड़ा कर दिए कैलकुलेशन, कोई बात नहीं मित्र, हर एक क्वेश्चन छोटे छोटे थोड़ी हो सकता है, नोट किया जल्दी से इसको। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सवाल के साथ। फिर से फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स विथ फोसी ऑन एक्स एक्सिस। समझ गए, इस बार हमें इलिप्स से बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। किससे बनाना है, इलिप्स से। तो इलिप्स आपको पता है दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक वर्टिकल इलिप्स।
ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ही फोकस एक्स के ऊपर होता है और वर्टिकल इलिप्स का फोकस वाई के ऊपर होता है, लेकिन दोनों ही इलिप्स का इक्वेशन देखने में एक के जैसा होता है। तो हमको तो यहां इक्वेशन से ही मतलब है ना। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दोनों ही इलिप्स का जो इक्वेशन है वो देखने में एक ही जैसा होता है। ऐसा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। अब इसी से आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे? एक काम करिए, थोड़ा सा छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा एक काम बताइए। तो इसमें 1 बाय ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? इसको हम एल मान लेते हैं, चलेगा? 1 बाय बी स्क्वायर को एम मान लेते हैं, चलेगा? कर ही सकते, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा छोटा लगेगा देखने में इक्वेशन, नहीं समझे? ऊपर में नीचे में ए स्क्वायर है तो इसको 1 बाय ए स्क्वायर पढ़ सकते हैं, तो 1 बाय ए स्क्वायर को हम एल मान लिए और 1 बाय बी स्क्वायर को हम एम मान लिए, बाकी तो वही है। ऐसे तो पढ़ ही सकते हैं, इसको क्या दिक्कत है? समझ गए? अब करो, अब बताओ इसमें कितने कांस्टेंट हैं? सर 2 हैं, एक एल और एक एम। मतलब हम इसे डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। आइए 2 बार करते हैं। चल, एक बार करो तो ये एल कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2x। फिर यहां m कांस्टेंट y का कितना हो जाएगा? 2y dy बाय dx, मतलब y प्राइम। चलिए, और ये हमारा 1 तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा मान लिए। एक बार और कर लेते हैं। चलिए, एक बार और करोगे इसे तो l कांस्टेंट 2x का हो जाएगा 2। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 बाहर कर ली, अच्छा रहने दीजिए। कितना हो जाएगा बता? कितना? 2y प्राइम का डीसी। चलिए लगाइए ना, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर कर लेते तो y इंटू वाई प्राइम में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो क्या है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डीसी करो तो y प्राइम का डीसी y डबल प्राइम हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट का करो तो y प्राइम हो जाएगा। इक्वल टू कितना? 0 का तो 0 हो गया। क्या? थर्ड। अब नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही अननोन था ना, 2 ही कांस्टेंट था ना, तो 2 ही बार करेंगे। तो 2 बार हम कर लिए। अब क्या करें सर? कुछ लोग क्या करेंगे, आराम से यहां से एल का वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे में पुट करेंगे, फिर वहां से एम निकालेंगे, फिर पहले में पुट करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमको इन तीनों इक्वेशन से एल एम एन को हटाना है, सॉरी एल और एम को हटाना है। ये जो लास्ट में स्टेप आया, अगर यहां से एल एम हट जाता तो हमारा आंसर वही हो जाता, लेकिन यहां पे एल एम बचा हुआ है, क्या करे? तो देखिए यहां पर थोड़ा लंबा हो गया। अगर आप इसे छोटे करके नहीं बनाइएगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। एक तरीका होता है कांस्टेंट को हटाने का, एक और तरीका है डिटरमिनेंट मेथड, वो लगा देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, एलिमिनेशन ऑफ एल एंड एम। ये भी एक मेथड है जिससे आप कांस्टेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं हट रहा है, इसका वैल्यू उसमें पुट करने से, इसका वैल्यू उसमें पुट करने से, तो आप ये तरीका लगा के भी हटा सकते हो। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कैसे सर? करो। चलिए, रूल है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना लिखते हैं? 0। ओके, डिटरमिनेंट के पहला कॉलम में पहला कांस्टेंट का कोफिशिएंट लिखो। तो पहला कांस्टेंट कौन है? एल। तो एल का कोफिशिएंट यहीं से शुरू करो, यहीं से एक्स स्क्वायर, फिर 2x और फिर 2। दूसरा कॉलम में m का कोफिशिएंट लिखो, y स्क्वायर, फिर यहां पे कितना है? 2y प्राइम, फिर यहां कितना है? 2 भी है ना, तो 2m को छोड़ के पूरा लिखो, 2y डबल प्राइम प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? y प्राइम का होल स्क्वायर। और तीसरा में सारे के सारे कांस्टेंट लिखो, मतलब आरएचएस वाले 1 0 0 1 0 0। हो गया, देख लीजिए, है ना। कांस्टेंट को हटाने का यूनिवर्सल मेथड है ये डिटरमिनेंट वाला। अगर डायरेक्ट पुट करने से ना हटे तो ये तरीका लगा दीजिए। क्या कि
पहला कॉलम में एल का कोफिशिएंट लिखे, दूसरा में एम वाला लिखे और तीसरा में आरएचएस वाला लिख दिए। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आता है, आपको पता है डिटर्मिनेंट हम लोग उधर से एक्सपेंड करते हैं जिधर से ज्यादा जीरो रहे, इधर से सॉल्व करेंगे, इधर से। इसका प्लस साइन लिखो, प्लस माइनस प्लस। अच्छा यहां पे प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। चलिए एक्सपेंड करें, 1 के थ्रू करते हैं, 1 के थ्रू। चलिए अब 1 जिस रो में हट गया, जिस कॉलम में हट गया, 1 जिस रो में हट गया, जिस कॉलम में हट गया, तो ये चारों बचेगा ना, रख दीजिए यहां पे। 2x2 बचा, फिर कितना 2y प्राइम, और फिर कितना 2y डबल प्राइम अब प्लस 2y प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। देखिए हम इधर से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए तो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 वाला रो 1 वाला कॉलम हट के चारों बचा। अब 0 के थ्रू करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसके थ्रू करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो छोड़ दिए, हो गया। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं ना, सबसे यहां से 2 कॉमन करके हटा देते हैं, हर एक जगह से 2 हटा दीजिए, तो यहां x बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां y प्राइम, यहां y डबल प्राइम, यहां y प्राइम का होल स्क्वायर हटा दिए, हर एक जगह से 2 कॉमन करके हटा दिए। सॉल्व करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x y डबल प्राइम, फिर x y प्राइम का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे माइनस y प्राइम इक्वल टू 0। हो गया, बस खत्म। यानी कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर, x y प्राइम का होल स्क्वायर माइनस y प्राइम अब प्लस x y डबल प्राइम इक्वल टू 0। आंसर हो गया। देख लो कितना इजी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है डिटर्मिनेंट का रूल जब हम लोग लगाते हैं तो, है ना। जब क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो तो एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं मित्र। अभी तो हम लास्ट टाइम हम मजबूर हैं, चिंता नहीं करिए। जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो एकदम हर एक पॉइंट बारीकी तरीके से समझाएंगे थ्योरेटिकल सहित, ठीक है। चाहे वो 10th का सिलेबस हो, चाहे वो 11th का सिलेबस हो, चाहे वो 12th का सिलेबस हो, तब मजा कितना आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा ना अभी फिलहाल मजबूरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो जल्दी से करिए तो इसको।